इंग्लिश स्पेशल चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पर्सन कैसे बदलता है, यानी पर्सन क्या होता है, उसी से रिलेटेड हमारा आज का वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे पर्सन में यस और एन का नियम क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टली मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पर्सन क्या होते हैं। ठीक है, और पर्सन होता क्या है, पर्सन का नरेशन में यूज क्या है, और पर्सन रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के साथ बदलता कैसे है। आज उसी के थ्रू हम देखेंगे कि यस और यन, यानी इसे हम सन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, पर्सन मैंने आपको बता दिया पर्सन क्या होता है, इसके कितने कारक होते हैं, कौन कारक किसके साथ कैसे बदलता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ड का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बदलता है, किसके साथ कैसे सीखे। ठीक है, इसका सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस कैसे सीखे, इसके साथ कैसे बदलता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया, मैंने वहाँ पर यही बताया है कि एक सब्जेक्ट के यानी एक पर्सन के प्राय 3 कारक होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस और पैसे सीखे। आज के वीडियो में हम यह देखेंगे कि यस और यन का नियम यानी नरेशन में कैसे कार्य करता है, इसके थ्रू हम लोग पर्सन को कैसे बदलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको मैंने आपको यहाँ पे बता के दिया हुआ है। ऊपर पहले मैंने लिखा हुआ यस और यन यानी सन। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और यन का मतलब नो चेंज। ये कहाँ का पार्ट है, हमारा रिपोर्टिंग वर्क का पार्ट है। ठीक है, ये कहाँ का पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्क का पार्ट है। उसके नीचे दिया गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये कहाँ का पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। और इसमें मैंने आपको ये भी दे दिया है फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट केस होता है कौन कौन होता है, आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन का यू होता है और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट केस होते हैं ही, सी, इट, दे अथवा किसी का नाम। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए है, एग्जाम्पल के थ्रू हम ये देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस या पैसेसिव केस रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के साथ कैसे बदलता है। सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बदलता है। और हम यह भी देखेंगे कि थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पैसेसिव केस नरेशन में क्यों नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है यस और यन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, यस और यन इज पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पैसेसिव केस मिलता है कहाँ मिलता है, आपको रिपोर्टेड स्पीच मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल दिया गया करें अनुज सेड टू देम, अनुज ने उन लोगों से कहा, अनुज सेड टू देम, अनुज ने उन लोगों से कहा आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर माई ब्रदर विथ यू। अनुज ने उन लोगों से कहा मैं अपने भाई के लिए तुम्हारे साथ एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, अब हमें इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट, हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अभी इसमें कुछ मत आप समझिए, आप केवल ये देखिए पर्सन कैसे बदलता है। अभी हम लोग कैसे यहाँ पे बैठ लेगा, कैसे सेट का फोल्ड हो जाएगा, अभी ये रूल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमें केवल ये देखना है कि यहाँ पे जो आई आया हुआ है और माई आया हुआ और यू आया, ये कैसे बदल जाता है। हमने आपको बताया था जो नरेशन होता है, जैसे जब आप किसी व्यक्ति की बात किसी दूसरे से कहते हैं, यहाँ पे कथन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, कथन का निर्माण होता है, वही कथन यहाँ पे स्पीकर जो बात बोलता है वही बात अगर यह व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति किसी और से कहेगा तो अपनी भाषा में कैसे कहेगा और स्पीकर की भाषा में कैसे कहेगा, आज कहेगा कि कल कहेगा, ये क्या होता है, आपका नरेशन होता है। जाहिर सी बात है जो बात आज हुई है स्कूल में, जैसे मान लीजिए स्कूल में आज जो बात थी वही आप कल किसी और से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर्सन बदल जाएगा, सुनने वाला बदल जाएगा। ठीक है, आप चेंज हो जाएंगे, यही क्या होता है, आपका नरेशन होता है। नरेशन का देखिए मेन पार्ट होता है पर्सन और टेंस। ठीक है, चलिए पहले हम इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि यस और यन का नियम हम लोग पर्सन में कैसे यूज करते हैं। देखिए अनुज से टू देम, अनुज ने उन लोगों से कहा आई एम राइटिंग ए लेटर फॉर माई ब्रदर विथ यू। ठीक है, इसको पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। अब यहाँ पता है यहाँ क्या हो जाएगा, अनुज टोल्ड क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, आवा काटने के बाद हम क्या इंक्लूड करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आप दोनों डायरेक्ट और रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब आई यहाँ पे देखिए, आई कहाँ पे है, फर्स्ट पर्सन। अब आई कहाँ पे है, फर्स्ट पर्सन किसमें, रिपोर्टेड स्पीच। हमें पता है ये हमारा क्या है, कामा के बाहर का जो स्टेटमेंट होता है ये क्या होता है, स्पीकर संबोधित इसका तो ये क्या होता है, रिपोर्टिंग में होता है। यानी सिर्फ जहाँ मिल जाए यही आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग में होता है। और जो कन्वर्टेड कामा कथन मिलता है ये कथन स्पीकर यानी वक्ता का होता है। ठीक है, यही क्या होता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट हुआ फर्स्ट पर्सन है, आई है। अब फर्स्ट पर्सन है, हमें बताया गया कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या पैसेसिव केस हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का वह हमेशा कहाँ बदलने जाता है, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट मैंने क्या लिया, आई और वी लिया है। अब ये बदलने कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट साथ। आप यहाँ पे समझिए फर्स्ट पर्सन आई और वी बदलेगा कहाँ,
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और पैसेसिव केस कहाँ बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट साथ। अब यहाँ देखिए अनुज किसी लड़के का नाम है, ठीक है, अनुज किसी लड़के का नाम है, इसका पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आप यहाँ पे अनुज को रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के बाद अनुज का उपयोग हो गया, और अगर यहाँ पे रखेंगे भी तो कामा में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इन देखिए जब डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट जो स्पीच है, जब इसका सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, इनडायरेक्ट बनाते वक्त इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रोनाउन ही होगा। तो अनुज देखिए आई आएगा अनुज के पास, अनुज का पर्सनल प्रोनाउन आप बनाएंगे क्या होगा, ही। अब ये भी सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है। आई भी सब्जेक्ट केस, जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पैसेसिव केस होता है, जब वह आता है रिपोर्टिंग के पास बदलेंगे तो बदल जाता है, यानी यहाँ से इसका विस्थापन होगा, रिपोर्टिंग वाला वहाँ पे जाएगा, ठीक है। जब आई आएगा यहाँ पे ही के पास, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ही हो जाएगा। अब चलिए विजय मार कहाँ जाता है, वाज और जाता है, वाज, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइटिंग, समझिए क्या हो जाएगा, राइटिंग, लिखते जाइए, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। हाँ, जहाँ पे पर्सन मिलेगा आपको वहीं पे रुकना है। अब यहाँ पे माई देखिए, आई का पैसेसिव केस क्या होता है, माई। अब देखिए चाहे आई हो चाहे वी हो, सॉरी, चाहे आई हो चाहे मी हो चाहे माई हो या चाहे वी हो या अस हो या आवर हो, फर्स्ट पर्सन का जो भी केस रहेगा, यानी कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक, वो सीधा किसके पास जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास। अब जिस तरह से आई किसके पास आया था, अनुज के पास आया था, तो वहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया। अब माई भी किसके पास आएगा, अनुज के पास आएगा, तो हमें पता है यहाँ पे देखिए ध्यान से, अनुज का पर्सनल प्रोनाउन अभी क्या बनाया था, ही बना था, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और इसका पैसेसिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब देखिए माई यहाँ पे है, माई आपका, माई का क्या होगा, सब्जेक्टिव केस आई होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, और पैसेसिव केस क्या होता है, माई। अब माई किसके पास है, माई आया हुआ ही, यानी अनुज के पास आया हुआ है। अब ये पैसेसिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसके स्थान पर तो ये जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है ये इसके पास क्या भेजेगा, अपना पैसेसिव केस। तो जब आप तीनों से तुलना करेंगे, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, तो ये इसका दोनों का क्या हो जाएगा, पैसेसिव केस। वहाँ से माई हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। हार हिज क्या हो जाएगा, ब्रदर, हार हिज ब्रदर। अब देखिए विथ भी उतार लीजिए, ठीक है, यू है, यानी जहाँ भी पर्सन मिलेगा आपको रुकना है। देखिए आप यहाँ पे देखते हैं, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, सेकंड, यू देखिए किस कालम में, सेकंड पर्सन में, यानी सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार हमें पता है कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक समान होता है, इसका पैसेसिव केस यू और योर होता है, ठीक है। आप देखिए एक बार सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया है, दोबारा यू आया तो कौन सा केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आप चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे सब्जेक्टिव केस चाहे पैसेसिव केस, ये हमेशा बदलने कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट साथ बदलेगा। इतना आपको याद रखना है, बस क्या करना है, जब भी सेकंड पर्सन आएगा, ठीक है, आप इसको 2 नंबर दे दीजिए, समझ एक नहीं, कितना दे दीजिए, 2 नंबर, और इसको बदलना कहाँ है, जाहिर एकदम जस्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बगल में, ठीक है। अब इतना समझ लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉलम देखिए, सेकंड पर्सन में यू है, रिपोर्टेड स्पीच, ये कहाँ जाएगा बदलने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, देम है, अनुज क्या रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, सुनने वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देम है, अब जिस तरह से इसको तुलना किए थे उसी तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए पहले दे का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, इसका पैसेसिव केस क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। चलिए अब यू को लाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक समान होता है। अब वहाँ पे यू है, जाहिर बात सब्जेक्ट को होगा नहीं, अंत में मिला हुआ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस आया किसके पास, देखिए देम के पास आया, यानी ये जिससे पैसे लिया था सिर्फ उसी के सामने आ गया, समझ एक नहीं। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है, ये सीधा सीधा ये किसके पास आया है, देम के पास आया है। अगर दे के पास जाता ये कहता मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ आपके सामने है, अगर यह देयर के पास जाता कहता मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है आपके सामने है। लेकिन ये देखिए सीधी बात, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट पास आया है, लेकिन वह वहाँ से हट जाएगा। तो जब यू जाएगा देम के पास, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। चलिए इसी के थ्रू हम लोग इसी सेंटेंस में हम लोग ये समझ लेते हैं, अगर यहाँ मान लीजिए आई का स्थान वी होता है तो वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। अब वी भी आता है अनुज के पास, आई भी इस तरह से आया है, अनुज के पास क्या हो गया, यहाँ पे ही हो गया है, तो वी भी जब आता है अनुज के पास तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ही होता है। यहाँ पे जब देखिए वी के साथ आर होता है तो यहाँ पे ही के साथ क्या हो जाता है, वो वाज हो जाता है, ठीक वही प्रक्रम। और यहाँ पे आवर ब्रदर होता, आवर जाता किसके पास,
फिर अनुज पास जाता है, फिर भी वहाँ क्या होता है, हिज ही होता है, ठीक है। इसके पास यू, इसके बाद यू जिस तरह से बदला है ठीक उसी प्रकार से बदल जाएगा। चलिए इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताऊंगा। अभी यहाँ पे जब हम लोग का नरेशन का ठीक है असर्टिव सेंटेंस का शुरू होगा तब मैं वहाँ आपको बताऊंगा पर्सन कैसे बदलता है और तरीके से, ठीक है, और अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस यहाँ पे केवल बोर्ड में आप लोग देख लीजिए कि पर्सन कैसे बदल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। राम सेतु गीता, राम सेतु गीता, यू ठीक है, यू आर लर्निंग योर पोयम विथ मी। चलिए एक सेंटेंस यहाँ पे और दिया गया है, ठीक है, एक सेंटेंस हम लोग इसको और देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कहें राम सेड टू गीता, राम सेड टू गीता, राम ने गीता से कहा यू आर लर्निंग योर पोयम विथ मी, तुम ठीक है अपनी कविता मेरे साथ याद कर रहे हो, ठीक है। दिया गया है कौन सा दिया गया, डायरेक्ट स्पीच दिया गया। अब इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाना इसलिए हमें इसको पर्सन को बदलना है। अभी हम केवल पर्सन को देखना है, ठीक है। चलिए देखिए इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि नरेशन क्या होता है। यहाँ पे पर्सन को बदल जाता है, टेंस को बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं वह एक दिन या 2 दिन बाद या चाहे जब आप दूसरे से बताते हैं क्या समय क्या हो जाता है, टेंस का परिवर्तन हो जाता है। टेंस के साथ साथ आप क्या हो जाए, पर्सन भी बदल जाएगा। अब ये देखिए ये स्पीकर की शब्द है, ठीक है, वक्ता की शब्द है। यही बात आप किसी और से कहेंगे अपनी भाषा में कहेंगे वक्ता भी बदल जाएगा, ठीक है। सुनने वाला कहने वाला सब बदल जाते हैं, इसी के लिए क्या हो जाता है, पर्सन बदल जाता है, ठीक है। बस केवल आपको इतना समझना है। आगे अभी वीडियो में जब असर्टिव सेंटेंस प्रारंभ होगा तो आपको सब समझना है। चलिए देखिए राम से तो गीता, राम ने गीता से कहा यू आर लर्निंग योर पोयम विथ मी, तुम अपनी कविता मेरे साथ याद करें। पहले हम लोग ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज आउट ऑफ कामा, ठीक है। आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा का जो मीटर होता है क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है स्पीकर का कथन नहीं हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, राम, ठीक है, राम टोल्ड क्या हो जाएगा, गीता। कामा काटने के बाद किसका प्रयोग करेंगे, दैट का करेंगे। अभी केवल मैं क्या दे रहा हूँ आपको, असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आगे अभी सब डिटेल समझेंगे, ठीक है। चलिए राम टोल्ड गीता दैट। अब यू देखिए जो सेकंड पर्सन मैंने कहा जैसे आप दैट कंडीशन कामा काटने का अनुसार हम कंडीशन को जोड़ते हैं। जब आप यहाँ कामा हटाएंगे, कंडीशन सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, कामा हटाएंगे यहाँ पे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट कंडीशन संयोजन जोड़ने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट सॉरी रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग से जोड़ने के लिए हमें कंडीशन का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पे दैट लगेगा। अब यू आपका सेकंड पर्सन है, यहाँ पे दिया गया है यू सेकंड पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट ये बदलने के लिए कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट पास। अब रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट कौन है, गीता। राम सब्जेक्ट हो गया, भाई राम कहने वाला सुनने वाला, गीता ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जब यू आएगा गीता के पास, ध्यान से देखना, अब गीता किसी लड़की का नाम है, जब आप इसका पर्सनल प्रोनाउन बनाओगे क्या हो जाएगा, सी होगा कि नहीं होगा, सी हर और हर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा यू और योर, क्या हो जाएगा योर, ठीक है। ध्यान देखिए अब यू है, यू किसके पास आया है, गीता के पास। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे क्या हो जाएगा, यानी नाम इसका दिया गया है, अरे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाम दिया गया। जब आप इसका पर्सनल प्रोनाउन लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे सी तो रखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हर, जाहिर सी बात है सीता का पर्सनल प्रोनाउन सी, यू आएगा इसके ऑब्जेक्ट पास, हर के पास। अब ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। सेंटेंस का प्रारंभ हो रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो हर तो यहाँ पे होगा नहीं, कोई होने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ठीक है। अब जब यू आएगा हर के पास यानी गीता के पास आएगा तो गीता का पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस का कार्य करता है क्या होता है, सी। तो यू यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अब यू यहाँ पे बहुवचन है, इसके साथ क्या लगा, आर लगा हुआ है, ई जैन आर कहाँ जाएगा, वाज। सी क्या है आपका एक वचन, यहाँ क्या हो जाएगा, वाज, ठीक है, लर्निंग, वाज लर्निंग। अब योर देखिए जिस तरह से योग किसके गीता के पास गया था उसी प्रकार यू का क्या सॉरी यहाँ यू का पैसिव केस कहाँ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट पास जाएगा, किसके पास, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास। अब गीता के पास है यानी योर है, योर किसके पास आया, फिर हर के पास आया, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब देखिए ये योर है, पैसिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब जाहिर बात है इसका ऑब्जेक्टिव केस और पैसिव केस क्या होता है, एक समान होता है। तो इसमें चाहे आप इसको रखिए चाहे इसको रखिए, बात क्या होगी, एक ही होगी। अब योर आएगा किसके पास, ऑब्जेक्टिव के पास, तो ऑब्जेक्टिव को उस तरफ नहीं सकता, क्या हो जाएगा यहाँ पे हार हो जाएगा, ठीक है। लर्निंग है पोयम विथ भी लगा लीजिए, ठीक है, विथ। अब मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन,
यहाँ पे ध्यान देखिए, आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी होता है फर्स्ट पर्सन। पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया, वहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। अब मी देखिए, चाहे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस या पैसिव केस, कहाँ बदलने जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास यानी राम के पास। अब इसको मैं जा रहा हूँ, ठीक है। राम का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, किसी लड़के का पर्सनल प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, ये होता है, हिम होता है, ठीक है, ये होता है। ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पैसिव केस। अब वहाँ पे मी है तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका पैसिव केस माई हो जाएगा और इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मी आया किसके पास है, ये यानी यही कौन है, राम है। ये आया ही इसके किसके पास आया, इसके सब्जेक्ट के पास। अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप ही तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। जाहिर बात है कि ये क्या बोलेगा, आपके ऊपर मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद यू। यही आपका क्या है, नरेशन है। नरेशन में इसी तरह से आपका क्या बदलते हैं, सारे पर्सन बदलते हैं। मैंने आपको ये चीज़ जो बताई, एक बार अगर आपको याद हो जाए तो जाहिर सी बात है, मेरी गारंटी है आपको नरेशन पर्सन बदलने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ लीजिए, नरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत वो लेती होता है पर्सन और टेंस बदलना। अगर आपको पर्सन और टेंस बदलना आ गया तो आपको सेंटेंस चाहे डबल स्टेटमेंट का हो चाहे सिंगल स्टेटमेंट का हो, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई यू, ठीक है, दे आर walking on the road with him, ठीक है, with him। चलिए देखिए, ध्यान देखिए, टेंस क्या है, एक ही में दो में, इसको मत समझिए, बस केवल पर्सन देखिए। मैंने आई से टू यू, मैंने तुमसे कहा दे आर वॉकिंग ऑन द रोड विथ हिम, वे लोग उसके साथ रोड पर टहल रहे, सड़क पर टहल रहे, ठीक है, दिया गया सेंटेंस है। अब इसका आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। अब इनडायरेक्ट बनाने के इस वक्त हम क्या करेंगे, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब की दशा को चेंज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की दशा को चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई टोल्ड, ठीक है। यहाँ पे जब भी सुनने वाला रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उससे हमेशा किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, से बदल जाएगा, टेल में, से बदल जाएगा। टेल्स में अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है, तो क्या होता है, तो इसी प्रकार पास्ट टेंस में होता है, क्या होता है, सब आपको रोल बताया जाएगा। यहाँ बस केवल आपको पर्सन समझना है, ठीक है। आई टोल्ड यू, कामा काटने के बाद फिर वही चीज़ लगाएंगे, दैट। अभी मैंने यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया ही, सी, इट, दे अथवा किसी का नाम, यानी राम, श्याम, गीता, मोहन, सोहन, कुछ भी किसी का नाम आता है तो नहीं बदलेगा। दे आता है तो फिर भी नहीं, यानी दे आए, इसका ऑब्जेक्ट देम आए या इसका पैसिव देयर आए नहीं बदलेगा। ही आए, हिम आए, ही जाए नहीं बदलेगा। सी आए, हर आए नहीं बदलेगा। या इट आए, इट्स आए तो ये भी नहीं बदलेगा। यानी जितना भी आपका थर्ड पर्सन है, देखिए थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का, चाहे थर्ड पर्सन का ही का, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे पैसिव केस, ये नहीं बदलेगा। चाहे सी का सब्जेक्टिव केस यानी सी हो, हर हो, ये भी नहीं बदलेगा। दे हो, देम हो, देयर हो, नहीं बदलेगा। राम, श्याम, गीता, मोहन, कुछ भी नाम आ जाए तो यह नहीं बदलता है। क्यों, देखिए मैंने आपको बताया था, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसमें केवल दो व्यक्ति होता है, एक कहने वाला, एक सुनने वाला। कहने वाले के पास क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन आ जाता है। सुनने वाले के पास आ जाता है कौन, सेकंड पर्सन। अब यहाँ तीसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं जिसके पास आके थर्ड पर्सन बदलेगा, और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा कहता है, सेकंड पर्सन सुनता है, किसके बारे में बात होती है, थर्ड पर्सन के बारे में। जो थर्ड पर्सन होता है यह कभी भी नहीं बदलता। क्यों, क्योंकि जब थर्ड पर्सन वहाँ पे अवेलेबल रहेगा तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, दोबारा जाकर वहीं पर जो कहना है तुरंत कहना, ठीक है। इसीलिए देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू दैट, दे का दे ही रहेगा। वाद वेयर कहाँ, सॉरी विजय मार कहाँ चला जाएगा, वाद वेयर में देवा वचन क्या हो जाएगा, वे आर वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, विथ हिम। अब हिम भी देखिए, ही का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, दे वेयर, ठीक है, दे वेयर क्या हो जाएगा, वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, क्या हो जाएगा, विथ हिम। आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास,
सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब पे ऑब्जेक्ट साथ, और यदि थर्ड पर्सन है तो यह नहीं बदलता। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और यम का मतलब